हज के दौरान क्या होती है पत्थर मारने की रस्म, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हज यात्रा इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इस धार्मिक यात्रा के लिए पूरी दुनिया में लाखों मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचते हैं। धार्मिक लिहाज से ये बेहद जरूरी मानी जाती है। इस दौरान एक रस्म भी अदा की जाती है जिसे शैतान को पत्थर मारना भी कहा जाता है। हज यात्री इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके पीछे की वजह नहीं पता होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर इस यात्रा के दौरान हज यात्री पत्थर किसे और क्यों मारते हैं। देखिए, हज यात्रा के तीसरे दिन शैतान को पत्थर मारने की प्रक्रिया की जाती है। 5 दिनों की हज यात्रा में तीसरे दिन बकरीद भी होती है। देखिए, बकरीद के दिन हज पर गए यात्री कुर्बानी से पहले मीना शहर जाते हैं और वहीं शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। हज यात्री शैतान को जो पत्थर मारते हैं वो मीना शहर के 3 अलग अलग जगहों पर बने 3 अलग अलग स्तंभों पर मारते हैं। इसमें पहला स्तंभ है जमराहे उकवा, दूसरा जमराहे वुस्ता और तीसरा स्तंभ है जमराहे ओला। इसको इस नाम से जाना जाता है। इस्लाम में मान्यता है कि जिन 3 जगहों पर हज यात्री पत्थर मारते हैं, वहां पर उस समय हजरत इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारे थे। जब शैतान ने उन्हें उस वक्त रोकने की कोशिश की थी जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे। हाजी इन्हीं खंभों को शैतान का प्रतीक मानते हैं और इन पर पत्थर मारते हैं। पहले दिन हाजी सिर्फ बड़े स्तंभ पर ही पत्थर मारते हैं। इसके बाद अगले दिनों में पत्थर मारने का जो रस्म है वो 2 बार और होती है। हज यात्रा के दौरान यात्रियों को कई नियमों की सख्ती से पालन करने की ज़रूरत होती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सबसे पहला नियम ये होता है कि यात्री का मुसलमान होना ज़रूरी है। वहीं दूसरा नियम ये होता है कि इस यात्रा के दौरान यात्रियों को एहराम पहनना होता है। इसके अलावा यदि महिलाएं इस यात्रा में शामिल हो रही हैं तो उनका सिर से पैर तक ढके रहना अनिवार्य है। पुरुष हज यात्री सफ़ेद एहराम पहनते हैं जो एक तरह का बिना सिला हुआ सफ़ेद कपड़ा होता है, तो वहीं महिला हज यात्रियों को सफ़ेद या काला बुर्का पहनना पड़ता है। बता दें, इस साल का हज यात्रा संपन्न हो चुका है और अब सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा की भी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इस बार हज यात्रा में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार हज के दौरान काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इसीलिए मारे गए हैं क्योंकि उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था और अधिकतर बुज़ुर्ग लोग थे। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें 98 भारतीयों की भी मौत हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा मरने वाले लोगों में जो जिस देश के वो लोग थे वो थे इजिप्ट के लोग, सबसे ज़्यादा उनकी मौत हुई है। वहीं अब सऊदी में हज इस बार ख़त्म हो गया है। 2025 में वापस से हज सीजन शुरू होगा। अगली बार और अच्छी तैयारियां की जाएगी। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार भी तैयारियां काफ़ी सही थी और अच्छी की गई थी, लेकिन कुछ लोग थे जो बिना रिजर्वेशन के ही पहुँच गए थे, जिनकी वजह से इतने तादाद में लोगों की मौत हुई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।